जंगल के अंदर कौवा अकेला रहता था। वो बेचारा अनाथ था और उसके आगे पीछे देखने वाला भी उसको कोई नहीं था। और जंगल के अंदर जब वो दूसरे पक्षियों के बच्चों को देखा करता था तो उसको उसके मम्मी पापा की बहुत ज्यादा याद आया करती थी। और एक दिन वो कह रहा था, अरे अगर मेरे भी मम्मी पापा होते तो मुझे भी इसी तरह से खाने पीने को मिलता, मेरे भी कोई देखने वाला होता। मुझे तो ठीक से खाना भी नहीं मिल पाता है। वो ये सब सोच ही रहा था कि वहां पर उसके पास एक कबूतर आता है और कबूतर आकर उससे बोलने लगता है, अरे ये क्या, तुम्हें मैंने पहले तो इस जंगल में कभी भी नहीं देखा। तुम हो कौन और यहाँ कैसे आ गए हो? कबूतर भाई, मैं एक अनाथ कौवा हूँ और मेरे मम्मी पापा भी नहीं है और मैंने काफी टाइम से खाना भी नहीं खाया है और इसी वजह से मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। अरे ये सारी बातें कहीं और जाकर बताना, ठीक है? तुम्हारी यहाँ पर हम बहुत ज्यादा पिटाई करेंगे, जाओ यहाँ से। जिसको देखो वो उस बेचारे को मारने की धमकी देता और उसको अपने पास से भगा देता। और वो बेचारा कौवा रोता हुआ आगे की ओर चला जाता है और कहता है, अरे अरे देखो तो, जिसको देखो मुझे मारता ही रहता है। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? हर पक्षी मुझे मारने की धमकी देता रहता है। ये सब कहता हुआ एक पेड़ की टहनी पर जाकर बैठ जाता है और कौवे के सामने एक चिड़िया अपने बच्चे के साथ घोंसले के अंदर बैठी हुई थी और अपने बच्चे से समझा रही थी। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए खाना जमा कर दिया है। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम खा लेना। और हाँ, ध्यान रखना कहीं भी बाहर मत जाना, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है, तुम भीग जाओगी। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ वो कौवा ये सारी बातें सुन रहा था कि इतने में बरसात शुरू हो जाती है और वो बेचारा कौवा वहां पर भीगने लगता है। और सामने वो चिड़िया और उसका बच्चा आराम से अपने घोंसले के अंदर बैठे हुए थे और वो कौवा बोल रहा था, अरे एक टाइम वो भी था जब मेरे भी मम्मी पापा थे और मुझे इस तरह से समझाया करते थे। अब तो मैं यहाँ बरसात में अकेला भीग रहा हूँ और भूखा भी हूँ, कोई कुछ मदद नहीं कर रहा है। और कुछ देर के बाद बरसात पूरी तरह से रुक जाती है। कौवा आगे की ओर दूसरे जंगल की ओर जाने लगता है और जब वो आगे जाता है तो देखता है एक पेड़ के पास एक आउल बैठा हुआ है और उसके पास थोड़ा खाना भी पड़ा हुआ है। आउल सो रहा था और ये सब देखकर कौवा बोलने लगा, अरे वाह, बहुत तेज की भूख लगी है। काश ये खाना मुझे मिल जाए तो मेरा तो पेट भर जाएगा। लेकिन अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मेरी बहुत ज्यादा पिटाई होगी। कौवा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और उसके पास बैठकर शांति से उस खाने को खाने लगता है कि थोड़ी देर बाद उस आउल की आंख खुल जाती है और वो उठकर उसको पकड़ लेता है और कहता है, अरे तुम कौन हो और यहाँ मेरे खाने के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने को हाथ लगाने की? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा भूखा था, इस वजह से खुद को रोक नहीं पाया। और वो आउल उसकी एक नहीं सुनता और उसको बुरी तरह से मारने लगता है। आउल ने उस कौवे की बहुत ज्यादा पिटाई कर दी थी और उसे ठीक से उड़ा भी नहीं जा रहा था और आगे एक पेड़ की टहनी पर आकर बैठकर रोते हुए कहने लगता है, अरे अब इस जंगल में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता हूँ। अब मैं नहीं जीना चाहता। जिसको देखूं वो मुझे मार रहा है, कोई मुझे देखने वाला भी नहीं है। इस तरह से जीने से अच्छा तो मैं मर जाऊं। और पास वाली टहनी पर एक चिड़िया ये सारी बातें सुन लेती है और जल्द ही उसके कौवे के पास आकर बोलने लगती है, अरे कौवा बेटा, क्या हो गया है? तुम यहाँ पर रो क्यों रहे हो इस तरह से? और तुम ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? चिड़िया जी, ये बात आप नहीं समझोगे, ये जंगल के पक्षी भी नहीं समझ रहे हैं। तुम बिल्कुल शांत हो जाओ और मुझे अपनी परेशानी बताओ एक बार। चिड़िया जी, मैं एक अनाथ कौवा हूँ और इस जंगल में जिसको देखो वो मुझे मारता रहता है और बहुत दिनों से भूखा भी हूँ। कोई मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहा है। वो चिड़िया एक बहुत ही प्यारी चिड़िया थी। उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा तरस खा जाती है और उस कौवे से कहने लगती है, अरे कौवा बेटा, ऐसा तुमसे किसने बोला कि तुम अनाथ हो? और आज के बाद तुम्हें ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और आज के बाद तुम्हें इस जंगल में कोई भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन चिड़िया जी, आपके जंगल के लोग तो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले हैं। उनको ये सब पता चलेगा तो वो मुझे मार ही डालेंगे। तुम ये सब की चिंता मत करो बेटा और आओ मेरे साथ चलो। और उसके बाद वो चिड़िया उस कौवे को अपने साथ लेकर आगे की ओर अपने घोंसले में ले जाती है और वहां आकर बैठ जाती है
और यही बात कबूतर और आउल को मालूम पड़ जाती है। वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्सिया जाते हैं और जल्दी ही आगे की ओर उस चिड़िया के पास जाकर कहने लगते हैं, अरे ओ चिड़िया रानी नीचे आओ जल्दी से, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। कबूतर और आउल की बात सुनकर चिड़िया जल्दी से नीचे आती है, लेकिन बेचारा कौवा नीचे नहीं आता और ऊपर ही बैठकर बातें सुन रहा होता है। अरे चिड़िया रानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी कौवे को हमारे जंगल में लेकर आने की? अरे आउल भैया, इस बेचारे को देखने वाला इस जंगल में कोई भी नहीं है और ये तो मरने ही जा रहा था कि मैंने इसकी सारी बातें सुन ली और इसको यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। अरे वो सारी बातें हमें नहीं पता, हमें अपने जंगल में बिल्कुल भीड़ नहीं करनी है। जल्दी से इसको यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। और उसके बाद वो चिड़िया उस कौवे को नीचे की ओर बुलाती है और कहती है, अरे कौवा बेटा, तुम नीचे आओ, तुम डरो मत। अरे माँ जी, कहीं ये लोग मुझे मारेंगे तो नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जल्दी ही नीचे आओ। और उसके बाद वो कौवा नीचे की ओर आ जाता है और वो चिड़िया उस कबूतर और आउल को समझाने लगती है। अरे आउल भैया, आप ही बताइए, अगर हमने इस बेचारे को यहाँ से जाने दिया तो ये जिंदा नहीं बच पाएगा। और आप कल्पना कीजिए, अगर इसकी जगह आपका बेटा होता तो आप भी ऐसा ही करते। और जैसे ही चिड़िया ये बात बोल देती है, उस आउल के दिल पर लग जाती है और कहता है, अरे 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 चिड़िया रानी, कह तो तुम ठीक रही हो। और कबूतर भैया, किसी अनाथ की मदद करने से बहुत ही ज्यादा पुण्य मिलता है। अरे कौवा बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत व्यवहार किया है। और हाँ, तुम यहाँ पर रह सकते हो, हमें कोई परेशानी नहीं है। और हाँ बेटा, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, ठीक है? और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चिड़िया रानी तो बहुत ही ज्यादा समझदार थी और अपनी बातों से सभी को मना लेती है और उसको अपना बेटा भी बना लेती है। और उसके बाद बरसात हो या आंधी, उसको कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि वो अपनी माँ के साथ रह रहा था। और कौवा राजा खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।